दोस्तों, आज हम आपको नीम करोली बाबा जी से जुड़े सुंदर प्रसंग सुनाएंगे। एक दिन की बात है, कैंची धाम में महाराज जी के दरबार में एक सेठ जी भी उपस्थित थे। वह सोने के सट्टे का काम किया करते थे। उस दिन महाराज जी ने बातों ही बातों में सोने पर चर्चा शुरू कर दी और बोले, सोने का भाव जल्दी गिरने वाला है। तभी सेठ जी बोले, नहीं बाबा, अभी ऐसी संभावना नहीं है। महाराज जी ने कुछ उचित कारण बताए और बोले, इसका भाव आगे चल के जरूर गिर जाएगा। सेठ जी को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने थोड़े ही लाभ में सारा सोना बेच दिया। आगे चल के सोने का भाव गिर गया और सेठ जी एक बहुत बड़ी क्षति से बच गए। दूसरी बार जब वे बाबा के दर्शन को आए, उन्होंने 2000 रुपए की भेंट चढ़ाई और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, परंतु बाबा ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। सेठ के बार बार आग्रह करने पर भी बाबा जी ने भेंट स्वीकार नहीं की। सेठ जी के जाने के बाद बाबा के एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, अगर आप भेंट स्वीकार कर लेते तो मंदिर निर्माण कार्य के लिए अच्छा होता, आपने भेंट स्वीकार क्यों नहीं की? महाराज जी भक्त से बोले, वह सेठ हमें उन रुपयों से खरीदने आया था, इसलिए मैंने उसका धन स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया और जब उसे प्रसाद बनाने हेतु उपयोग में लाया गया, तब वह जल घी में परिवर्तित हो गया और यह चमत्कार देखकर सभी लोग दंग रह गए। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक चमत्कार। कहानी ऐसी है कि लालपुर के चौधरी साहब वृंदावन में बाबा जी के चरण दबा रहे थे। उसी समय चौधरी साहब के मन में शंका हुई, बाबा जी के इतने बड़े आश्रम का खर्चा कैसे चलता होगा। महाराज जी उनके मन की शंका जान गए और बोले, सामने की चौकी से कंबल उठा ला। चौधरी साहब गए और तख्त पर पड़े कंबल को लपेटने लगे और उन्होंने देखा कंबल के नीचे अनगिनत नोट बिखरे पड़े थे। फिर चौधरी साहब ने उन नोटों को कंबल से पूरी तरह ढक दिया और चुपचाप लौट आए। बाबा जी उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, तू सोच रहा था कि हम आश्रम का खर्च कैसे चलाते हैं, देख लिया चौधरी साहब। चौधरी साहब बाबा जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। एक बार बाबा नीम करोली हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट में विराजमान थे। उनके साथ उनके परम भक्त श्री पूरणचंद जोशी जी बैठे हुए थे। जोशी जी बताते हैं, उस वक्त बाबा बैठे बैठे गंभीर चिंतन में चले गए और काफी समय तक उसी मुद्रा में मौन रहने के बाद अचानक मंद स्वर में बोले, पूरन, एक चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उस वक्त बाबा की बात उन्हें समझ नहीं आई, परंतु उन्होंने 2 चम्मच पानी उनके मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपकी। फिर बाबा पूरणचंद जी की ओर देखकर बोले, रमन चला गया, भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। यह ठीक उसी समय की बात है जब रमन महर्षि जी ने अरुणाचल प्रदेश में अपना शरीर त्यागा था। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।